हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 5 करेंगे, जिसके हम आज MCQ क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम क्या है? कॉइल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं, आज हम करेंगे MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉन डिकेइंग नेचुरल रिसोर्स इज, नॉन डिकेइंग मीन्स अक्षय, अक्षय मीन्स जो कभी भी जो है खत्म नहीं हो सकता। नॉन डिकेइंग खत्म ना होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन सा है? एयर, पेट्रोलियम, कॉयल या फिर फॉरेस्ट। तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है? एयर। कौन सा रहेगा? एयर। हवा क्या है? नॉन डिकेइंग नेचुरल रिसोर्स है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वायु। कौन सा रहेगा? वायु। नेक्स्ट है हमारा डैश इज अ फॉसिल फ्यूल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है आपको वो बताना है। एयर है, सनलाइट है, वाटर है या फिर कोयला है। तो देखिए एयर, वाटर, सनलाइट ये तो ना खत्म होने वाले हैं और ये हमारे कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल्स नहीं हैं। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये हमारे कैसे हैं? नॉन डिकेइंग नेचुरल रिसोर्सेज है, खत्म ना होने वाले हैं। जबकि कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन। बताना है आपको जीवाश्मी ईंधन कौन है। तो जीवाश्मी ईंधन कौन सा रहेगा? कोयला। कौन सा रहेगा? कोयला। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो आपको नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसमें से कौन सा एग्जिस्टिबल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स है। और कैसा एग्जिस्टिबल मीन्स, एग्जॉस्टिबल मीन्स होता है जो समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो नीचे जो दिए गए हैं आपको इनमें से कौन सा खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो कौन सा रहेगा? एयर खत्म होने वाली नहीं है, सनलाइट भी खत्म होने वाली नहीं है, जबकि नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स है। ठीक है। निम्न में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा है? प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस। फोर्थ है द प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉयल इज, ऐसा प्रोडक्ट जो कोयले से नहीं मिलता, कोयले से नहीं बना हुआ। देखो नाम से पता लग रहा है, कोक, कोयलतार, कोयल गैस, पेट्रोलियम। कोक, कोयलतार और कोयल गैस ये तीनों ही कोयल से बनते हैं। ये तीनों किससे बनते हैं? कोयल से। जबकि पेट्रोलियम कोयल से नहीं बनता। तो क्या आंसर आएगा? डी, पेट्रोलियम। कौन सा आएगा? डी, पेट्रोलियम। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त न होने वाला बताना है जो कोयले से प्राप्त नहीं होता। कोक भी कोयले से प्राप्त होता है, कोलतार भी कोयले से प्राप्त होता है, कोयला गैस भी कोयले से प्राप्त होता है, जबकि पेट्रोलियम कोयले से प्राप्त नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ डैश इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? डीजल का, पेट्रोल का, केरोसिन का या बिटुमेन का। देखिए डीजल, पेट्रोल किस में यूज होते हैं? व्हीकल्स में यूज होते हैं, वाहनों में यूज होते हैं फ्यूल के रूप में। बिटुमेन सड़क बनाने में यूज होता है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, घरों में यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। तो क्या रहेगा? केरोसिन ऑयल। डैश को घरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल। डीजल, पेट्रोल, बिटुमेन इन दोनों का प्रयोग होता है वाहनों में ईंधन के रूप में। इसका प्रयोग होता है सड़क बनाने में। तो किसका रहेगा? मिट्टी का तेल। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। जो आप देख रहे हो पक्की सड़कें जो बनाई जाती हैं, उनको पक्की सड़कों को बनाने के लिए
पेट्रोलियम के किस पदार्थ का यूज किया जा रहा है? पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया जा रहा है। वो पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? डीजल है, पेट्रोल है, लुब्रिकेंट ऑयल है या फिर बिटुमेन है? तो वो कौन सा है? बिटुमेन। अभी बताया था आपको, सड़क बनाने में यूज होता है किसका? बिटुमेन का। किसका होता है? बिटुमेन का। ठीक है स्टूडेंट्स। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार की जगह, पहले कोलतार यूज किया जाता था लेकिन अब कोलतार की जगह पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग होता है। तो वो पेट्रोलियम पदार्थ कौन सा है? बिटुमेन है। विच प्रोडक्ट? बिटुमेन। डैश इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो काला सोना डीजल को कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है, बिटुमेन को या फिर पेट्रोलियम को? किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। विच प्रोडक्ट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। डैश को काला सोना भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इन द नेचर इज, यहां पर क्या कहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम मीन्स प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की जो विधि है उसका मतलब क्या है? कार्बनाइजेशन, रिफाइनिंग, फॉसिल फॉर्मेशन या नन ऑफ द अबव? पेट्रोलियम है क्या? फॉसिल फ्यूल ही तो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा? फॉसिल फॉर्मेशन, जीवाश्म निर्माण। क्या कहा जाएगा? फॉसिल फॉर्मेशन। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? जीवाश्म निर्माण। क्योंकि पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। तो जब जीवाश्म बनेगा उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उस विधि को हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म निर्माण। नेक्स्ट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन का शुद्धतम रूप किसे कहा जाता है? कोक को। कार्बन का शुद्धतम रूप किसे कहा जाता है? कोक को। अब यहाँ पे करते हैं हिंदी में। कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोक। या फिर कोक किसका शुद्धतम रूप है? तो कोक कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल इज। लीस्ट मीन्स कम से कम पोल्यूटेड फ्यूल, जो बहुत ही कम पोल्यूटेड फ्यूल है वो कौन सा है? पेट्रोल है, कोयल है, केरोसिन ऑयल है या फिर सीएनजी है? तो कौन सा रहेगा? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, हिंदी में करते हैं अब। सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, जो सबसे कम प्रदूषित ईंधन है तो वो कौन सा है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सबसे कम प्रदूषित ईंधन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे 8th क्लास के 5th चैप्टर के आज एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और लर्न करने के बाद राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।